स्पेसिफिक यूनिट का पार्ट बनाया और उनको कहा कि जी आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने ये वाली एक्शन रिसर्च करनी है कि आप एज अ प्रैक्टिशनर भी मौजूद है, आप एज अ रिसर्चर भी वहां मौजूद है, आप इस स्पेसिफिक यूनिट का पार्ट हैं, आप इस स्पेसिफिक यूनिट के अंदर बिल्कुल एम्प्लॉय की तरह फंक्शन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आप एक्शन आप ये भी चेक करेंगे कि क्या इन द लॉन्ग रन ये वाला स्पेसिफिक जो यूनिट बनाने का तरीकेकार है या जो टेक बेस्ड एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस हैं या जो हमारे ये वाले स्पेसिफिक हमारी जो इन द लॉन्ग रन जो हमें इस तरह की कोई अगर एडवाइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एआई बेस्ड या टेक बेस्ड या एल्गोरिथमिक मॉडल की बेस के ऊपर देनी है तो क्या वो दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो दैट वाज वन practical example where we actually observe the action research to get into play। ठीक है, अच्छा देन थोड़ा सा और मूव करते हैं। ये देखें एक्शन रिसर्च के हवाले से इसका एक इसकी अंडरस्टैंडिंग का एक स्पाइरल भी मौजूद है। ये देखें कि ये स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कर्सर मूव करूं तो ये स्टार्ट होती है कि कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस। कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस से वही मुराद है जो ऑब्जेक्टिव अभी आपके साथ शेयर किया, ठीक है। फिर उस ऑब्जेक्टिव की रोशनी में आप डायग्नोस करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है या डायग्नोसिस से मुराद एक्सप्लोरेशन भी लिया जा सकता है। जैसे इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो टेक बेस्ड या एल्गोरिथमिक बेस या इस तरह के किसी स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर काम करते हुए लोगों को जो है वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे तो क्या वो बेहतर हो सकती है। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर जब इसको इसके डायग्नोसिस के हवाले से अच्छा अब ये जब एक्शन रिसर्च की गई कंडक्ट की गई तो यकीनन इसमें बहुत सारे हिंड्रेंस इस लिहाज से आई कि बहुत सारे ऐसे सारे इंटर्न्स को तो सारे एल्गोरिदम्स के बारे में नहीं पता था। ये जो दो एम्प्लॉयज कंपनी ने वहां पर खुद से डेप्यूट किए थे, ये चूंकि फॉर द लास्ट 1 ईयर कंपनी में काम कर रहे थे तो इनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि अगर एल्गोरिदम काम नहीं भी कर रहा तो हमने किस तरह की एडवाइस देनी है। तो वहां पर से काफी ज्यादा हेल्प हुई इन लोगों को स्पेसिफिक एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करने में। देन इसका जो अगर ये वाला रिंग देखें डायग्नोसिस या डायग्नोसिंग से मुराद है कि जी हम एक्सप्लोर करते हैं। देन एक्सप्लोर करने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें मजीद इसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जैसे कि इन लोगों ने जो इनकी इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने लिखा कि जी जब भी कभी भी हम एक्शन रिसर्च के हवाले से इन्होंने बात लिखी कि जब कभी भी हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की कोई स्क्रीन या कोई चीज़ जो है वो हम अपने उन कस्टमर्स को दिखाते हैं जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दे गेट वरीड, ठीक है। हालांकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी लेकिन उस जमाने में 5-6 साल पहले दे एक्चुअली रिपोर्टेड कि जी कस्टमर जो है वो वरीड हो जाता है। हाँ, अगर कोई एक ऐसा बाबा जी वहां पर बिठा दिया जाए, बाबे से मुराद ये कि एक ऐसा पुराना इन्वेस्टमेंट बैंकर बिठा दिया जाए जो उनके डिफरेंट क्वेश्चंस के जवाब दे सके तो द कस्टमर एक्चुअली फील रिलैक्स्ड, ठीक है। ये वो उनकी इनिशियली डायग्नोसिस थी। देन दे प्लान, उन्होंने कहा कि अच्छा अब ऐसा करते हैं कि अब जो भी हमारे पास कस्टमर्स आया करेंगे न्यू, हम उन तमाम के तमाम को दोनों फेजेस से गुजारेंगे कि हम उनको कुछ एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस भी देंगे और साथ ही साथ हम उनको कुछ ट्रेडिंग स्क्रीन्स या एल्गोरिदम्स या इस तरह की चीजें दिखाकर उनकी बेस के ऊपर भी हम उनको एडवाइस एक्सटेंड किया करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद इसके अंदर प्लानिंग फेज, टेकिंग एक्शन एंड देन इवेल्युएटिंग। हम बार बार इसी वाले फेज को जो है वो एक्शन रिसर्च के अंदर रिपीट करते हैं। थॉट सिर्फ ये होती है कि हम बेहतर तरीके से देख सकें। जैसे कि इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मुकम्मल तौर पर सिस्टम जो है वो टेक बेस्ड सॉल्यूशंस या एल्गोरिदमिक सॉल्यूशंस के ऊपर ले जाएं या एआई बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर ले जाएं, जहां पर एआई बेस्ड मॉडल्स या एल्गोरिदम्स जो हैं वो हमारे कस्टमर्स को सिर्फ और सिर्फ वही हमारे कस्टमर्स को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे सकें। तो ये उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था और इसके लिए उन्होंने एक्शन रिसर्च को कंडक्ट किया, ठीक है। देन अगेन एक और टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटजी है जिसका नाम है ग्राउंड थ्योरी। जैसे कि ये नेम इंडिकेट करता है ग्राउंड थ्योरी, दिस इज दैट टाइप ऑफ अ रिसर्च दैट इज ग्राउंडेड इन थ्योरी। मतलब ये है कि हम कोशिश क्या करते हैं, देख लें कि वी ट्राई टू बिल्ड
द थ्योरी थ्रू इंडक्शन एंड डिडक्शन, ठीक है। नॉर्मली ये जो टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजी है, ये हमें उस वक़्त हेल्प करती है कि जब हम बिहेवियर को या तो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हों या हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हों। एंड देयर इज़ अनदर वेरी important or significant thing that is involved in this type of research strategy is that we develop the theory from data that is actually generated by observations। अच्छा, ये जो ग्राउंड थ्योरी वाली है ना, इसको अगर अंडरस्टैंड करना हो ना, तो इसको ज़्यादा बेहतर है कि वो इंडक्शन और डिडक्शन वाली जब हम अंडरस्टैंडिंग करते थे, तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि जी एक के अंदर क्या करते हैं हम, कि हम पहले थ्योरी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर थ्योरी की टेस्टिंग के लिए हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, हम एम्पिरिकल एविडेंसेस या न्यूमेरिकल एविडेंसेस इकट्ठे करते हैं एंड देन वी स्टेट कि जी हमारी थ्योरी जो है वो प्रूव हुई है या डिसप्रूव हुई है। एक ये था, और दूसरे वाला क्या था? दूसरे वाला जो सेट था वो क्या कहता था कि जी हम एम्पिरिकल एविडेंसेस इकट्ठे करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और फिर हम कोई नई थ्योरी बनाने की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम ग्राउंड थ्योरी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कि इसके अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम थ्योरी को किसी हद तक डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं है कि हम कोई नई थ्योरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़्यादातर ग्राउंड थ्योरी की एप्लीकेशन हमें तब नज़र आती है कि जब हम एक स्पेसिफिक नॉर्मली वेल डेवलप्ड थ्योरी की कोई सब ब्रांच को हम जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी कभी मौका मिले देखने का, जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर कोई रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिहेवियर के बारे में कोई स्टडी कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंडिंग या एल्गोरिदम्स को यूज़ करने के हवाले से, या जो लोगों का फिनटेक की तरफ एडॉप्शन एटीट्यूड है, डिजिटल बैंकिंग की तरफ एडॉप्शन का एटीट्यूड है। अगर आप इस तरह की कोई स्टडीज कंडक्ट करेंगे, तो ये कुछ सालों पहले एक थ्योरी आई थी, हम जिसको आप यूनिफाइड थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन यूटीएटी बोला करते थे। अच्छा, अब क्या है एज़ ऑफ टुडे, आज यूटीएटी 2 जो थ्योरी है वो भी एक उसी की एक एक्सटेंशन है, ठीक है? और वो काम में आ रही है। तो जब नॉर्मली हमें इस तरह की एक वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी से हम नॉर्मली स्मॉल ब्रांचेस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या हमारे एम्पिरिकल एविडेंसेस हमें उस तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो उस वक़्त हमें ज़्यादातर जो है वो रिसर्च स्ट्रैटेजी एज़ अ ग्राउंड थ्योरी एज़ अ रिसर्च स्ट्रैटेजी हमें नज़र आती है, ठीक है? Then again, very a significant and very interesting type of a